अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रवां हफ्ते पाकिस्तान में होने वाली दूसरी गैस डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे जो कि सूबा सिंध के अंदर हुई है। इससे पहले बरोज पीर भी सिंध में ही गैस डिस्कवरी हुई थी। अब तक इस साल के दौरान पाकिस्तान में 11 गैस डिस्कवरीज हो चुके हैं। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में जानवरों की वैक्सीन बनाने के अंदर अहम डेवलपमेंट हुई है। पंजाब की वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो लंपी स्किन है उसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। इससे पहले पाकिस्तान अपने जानवरों को लगाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये लंपी स्किन की वैक्सीन इंपोर्ट किया करता था। इसी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने खैरपुर सूबा सिंध के अंदर गैस की नई डिस्कवरी की है और ये एक बड़ी डिस्कवरी है। इसमें 11.57 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई है। इस कुएं को 3438 मीटर की गहराई तक खोदा गया और लतीफ ब्लॉक के अंदर ये एक बड़ी डिस्कवरी अल्लाह ताला ने हमें दी है। तौर 1 नाम का यह कुआं पिछले महीने 5 मई को खोदा जाना शुरू हुआ और कल जाकर यहां से गैस दरियाफ्त हुई है। ये इस हफ्ते होने वाली दूसरी गैस की डिस्कवरी है और सिंध में भी ये दूसरी ही है। इसी हफ्ते के शुरू में बरोज पीर गैस की डिस्कवरी की थी माड़ी पेट्रोलियम ने। वहां से 5 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। निस्बतन छोटी डिस्कवरी है। ये 11.27 मिलियन क्यूबिक फीट गैस है, उससे 2 गुना बड़ा ये वेल है प्रोडक्शन के लिहाज से। तो पाकिस्तान के अंदर रवां जो कैलेंडर ईयर है उसके अंदर अब तक 11 गैस की डिस्कवरीज हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन 11 डिस्कवरीज में मजमूई तौर पर 115 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। हमें अगर मुल्क के अंदर तब्दीली लानी है तो ये 11 डिस्कवरीज एक साल के अंदर मजमूई तौर पर कम से कम 30 डिस्कवरीज होनी चाहिए। यानी आधे साल के अंदर हम लोगों ने 11 डिस्कवरीज की हैं। अगला आधा साल हम लोग ऐड कर लें तो ज्यूम कर सकते हैं कि हम 20-22 डिस्कवरीज कर पाएंगे। पिछले साल की निस्बत कुछ 3 गुना का इजाफा जरूर होगा। पिछले साल हम लोगों ने सिर्फ 8 गैस डिस्कवरीज की थी, लेकिन जितनी हमारी डिमांड है और जितनी हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है आबादी के साथ, वक्त के साथ साथ, हमें इसी साइज की जितनी हम आज डिस्कस कर रहे हैं कम से कम 30 डिस्कवरीज हर साल चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो हम अपनी घटती हुई सालाना पैदावार को कंट्रोल कर सकेंगे और फिर उसको टॉप अप भी कर सकेंगे। और फिर ही मुमकिन है कि आप लोगों के घरों के अंदर गैस की लोड शेडिंग कम हो और आप लोग हमारी बात पे यकीन भी करें। हमारे बहुत सारे नाज़रीन समझते हैं कि जब तक उनको ज़ाती फ़ायदा ना हो तब तक मुल्क के अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो सोचना चाहिए। क्यों? 25 करोड़ का मुल्क है, हर बंदे के अपने मसाइल हैं। लेकिन अगर ये मुल्क चल रहा है और खाना जंगी की तरफ नहीं गया, खुदा ना खास्ता को बहुत ज़्यादा बलवे नहीं हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, तो इट मीन्स बिजनेसेस कहीं ना कहीं चल ज़रूर रहे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों को मसाइल हैं, महंगे बिजली के बिल है, बाकी चीज़ों की महंगाई है, लैंड ऑर्डर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी निज़ाम ज़िंदगी अभी रुका नहीं। तो निज़ामी ज़िंदगी चूँकि रुका नहीं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ग्रोथ ज़रूर हो रही है। श्रीलंका के अंदर निज़ाम ज़िंदगी रुक गया था, इसीलिए वहाँ पर लोग सड़कों के ऊपर आए और पूरा निज़ाम तलपट कर दिया। अब पीपीएल कंपनी जिसने ये डिस्कवरी की है, इसने फरवरी के महीने में भी डिस्कवरी की थी। उस वक्त इसने 6 मिलियन क्यूबिक फीट गैस नए वेल से हासिल की थी। तो ये तमाम बड़ी कंपनियां जो हैं पाकिस्तान की, जिसके अंदर पीपीएल है, सबसे पहले ओजीडीसीएल है, फिर माड़ी पेट्रोलियम है। ऑयल एंड गैस सेक्टर की इन कंपनीज का एक ऐसा कोलैबोरेशन बनाना चाहिए हुकूमत को कि इनको हम लोग फोकस करके इमरात दे के पाकिस्तान के अंदर ऑयल और गैस की प्रोडक्शन ना सिर्फ नए कुओं से बढ़ाएं बल्कि पुराने कुओं से मज़ीद बढ़ाएं। अभी इसी कंपनी ने गुज़िश्ता 1 साल के अंदर अपने पुराने कुओं पर नई टेक्नोलॉजी लगाकर गैस की प्रोडक्शन में 17 मिलियन क्यूबिक फीट का इजाफा किया है। इसके साथ साथ 530 बैरल तेल भी एडिशनल हासिल किया उन्हीं पुराने कुओं से। यही कंपनी 2015 के अंदर पाकिस्तान की सबसे डीपेस्ट डिस्कवरी करने में कामयाब हुई थी। 5827 मीटर की गहराई तक कुआं खोदा गया पोटोहार पंजाब के अंदर और उसमें से 468 बैरल तेल
और 0.6 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई थी। तो अगर ये कंपनीज एक ज्वाइंट वेंचर बनाकर बड़े स्केल के ऊपर हुकूमत के ताउन से काम करें, जहां पर इन्हें टेक्निकल एक्सपर्टीज दी जाए, मैकेनिकल चीज़ें इंपोर्ट करने में मदद की जाए, यकीन कीजिए पाकिस्तान अगले 10 सालों के अंदर तेल और गैस के अंदर मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो सकता है। और ये छोटी खुद कफालत नहीं है, 25 बिलियन डॉलर्स का तेल गैस हम लोग सालाना इंपोर्ट करते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान का लाइव स्टॉक सेक्टर हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। जीडीपी के अंदर इसका हिस्सा 11.5% हो गया है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें 60% हिस्सा अब लाइव स्टॉक जानवरों का है, 40% हिस्सा हमारी मुख्तलिफ ज़रूरी अजनास और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या हमारी गंदम वगैरह का है। 80 लाख घराने ऐसे हैं जिनके रोजगार का बड़ा हिस्सा लाइव स्टॉक से मुंसलिक है। तो जानवरों को इंसानों की तरह बीमारियां भी होती हैं। एक और बीमारी आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में आई, जिसे लंपी स्किन कहा जाता है। मोटे मोटे लम्प्स बन जाते हैं जानवर के ऊपर और कई जानवर उसकी वजह से मर भी जाते हैं। उसकी वैक्सीन पाकिस्तान में ऐसा नहीं थी। हमने बड़ी मिकदार के अंदर वैक्सीन इंपोर्ट करना शुरू की टर्की वगैरह से। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी लंपी स्किन की वैक्सीन बना ली है और इस वैक्सीन के जरिए हर साल 12 लाख जानवर मुस्तफीद हो सकेंगे। यानी कि 1.5 लाख फार्मर्स जो पहले इंपोर्टेड वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब लोकल वैक्सीन इस्तेमाल कर पाएंगे। और पाकिस्तान में बनने वाली ये वैक्सीन इंपोर्टेड वैक्सीन से 4 गुना सस्ती होती हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सस्ता होगा काम। फिर इसी इंस्टीट्यूट ने ये जो जानवरों की फुट एंड माउथ डिजीज़ है उसकी भी वैक्सीन बनाई है और ये मजमूई तौर पर एक साल के अंदर तकरीबन 22 करोड़ वैक्सीन बनाने वाला अहम इदारा है। तो इस तरह के इदारे पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा मोहताजी का शिकार नहीं। हमारा लाइफ स्टॉक सेक्टर हर साल तकरीबन 6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो इन जैसे इदारों को भी हमें पैटर्नाइज करना चाहिए। रियासत को चाहिए कि इन जैसे इदारों में काम करने वाले डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, सरबराहान की ना सिर्फ माली मदद करें बल्कि टेक्निकल एक्सपर्टीज इन्हांस करें, क्योंकि हम लोग ये वैक्सीन बनाकर एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल रखते हैं। अगर हमने बना ली है तो अपने लिए अगर हम मिसाल के तौर पर 22 करोड़ वैक्सीन बना चुके हैं, बना सकते हैं हर साल, तो उसकी अगर हम 50 करोड़ बनाएंगे तो ऊपर वाली जो वैक्सीन है वो सारी की सारी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देंगी। समझिए हमने होलसेल में वैक्सीन बना ली, फिर उस वैक्सीन को हम अफ्रीका तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो लाइफ स्टॉक की बहुत बड़ी मार्केट है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी हुकूमतों को करना ये है कि जो असल काम है करने की, ये वाले, इन पर फोकस रखना है, ना कि सियासत खेलनी है अगर हमने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामजन करना है तो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।